वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना RIT पार्ट 2 का आज चैप्टर 11 डिस्कस करना है, जो है एक्सरे इक्विपमेंट्स। एक्सरे मशीन में कौन कौन से आलात यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक्सरे मशीन को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ऐसी एक्सरे मशीन होती है, ठीक हो गया। अब हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 है एक्सरे ट्यूब। It is contained in protective housing lined with lead. The protective housing contain oil that serves as an electrical insulator and thermal cushion. एक्सरे ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस करना है, जहाँ से एक्स जो रेडिएशन है वो पास आउट होती हैं, ठीक हो गया। वो लेड से बनी होती है, मतलब उसमें ऑयल होता है जो कि इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। उसके बाद इट कंटेन एनोड एंड कैथोड एनवेलप इन ग्लास ट्यूब विद वैक्यूम इन इट। उसके बाद इसमें एनोड और कैथोड होता है, जो कि इसकी जो रैप हुई होती है ग्लास ट्यूब, और इसमें वैक्यूम होता है। ये आप लोगों को एक्सरे ट्यूब नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, ये इसको ऊपर वाला वैक्यूम है, और ये क्या है, इसका ग्लास वैक्यूम, जिसमें क्या है, सारा कैथोड है एक साइड पे और एक साइड पे क्या होता है, एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है? इट इज़ द नेगेटिव एंड ऑफ द ट्यूब। इट हैज़ टू पार्ट्स। ये नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। ट्यूब में फिलामेंट होता है, जिसमें फोकसिंग कप होता है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक हो गया। टंगस्टन इज यूज बिकॉज ऑफ इट एबिलिटी टू बी स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर के, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हो गया है तो ये जो रेडिएशन है उसको वेस्ट नहीं जाने देता, ये मेंटेन कर लेता है अपने आप को। इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3370 सेंटीग्रेड, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। द फॉक्सिंग कप का क्या काम है? द फॉक्सिंग कप फोकसेस द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड द एनोड। जो फॉक्सिंग कप उसका काम होता है फोकस करना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कैथोड से, उसको एनोड की तरफ भेजता है। अब एनोड क्या है? इट इज़ द ट्यूब टारगेट। इट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। ये पॉजिटिव साइड होती है एक्सरे ट्यूब में, ठीक हो गया। इसके भी आगे दो टाइप्स होती हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग। स्टेशनरी वो होता है जो एक जगह पे फिक्स होता है, रोटेटरी वो होता है जो रोटेट करता रहता है। स्टेशनरी एनोड क्या होगा? दे डू नॉट मूव व्हेन बोmbarded बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। ये मूव नहीं करता एनोड, ठीक हो गया। ये मूव नहीं करता जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये किस में यूज़ होते हैं? मोस्टली जो डेंटल एक्सरे मशीन यूज़ करते हैं हम टीथ को देखने के लिए, या अंदर कोई मसला है उसमें, उसके लिए उसकी मशीन में हम ये ज़्यादा स्टेशन नोड यूज़ करा। पोर्टेबल होती है जो मशीन, ये भी मोस्टली जो एक्सरे मशीन जो पहले यूज़ होती थी उसमें ये स्टेशनरी रोड यूज़ होता था। स्पेशल पर्पस यूनिट इन हाई ट्यूब करंट एंड पावर आर नॉट रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो हाई ट्यूब करंट के लिए यूज़ होता है ये। रोटेटिंग एनोड क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, द नाम से जाहिर हो रहा है, द नोड रोटेट ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन, के ये जो एनोड है जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रही होती है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये रोटेट करता रहता है। कॉन्सिक्वेंटली न्यू सरफेस इज एक्सपोज टू एक्सरे विद ईच रोटेशन एंड दी नोड डू नॉट हीट अप इजीली। ये इजीली क्या होता है, रोटेट होता रहता है, कि मतलब ये अपने आप को हीट अप नहीं होने देता, ये रेडिएशन को पास आउट करता रहता है। They are in use with high tube currents as with static एक्सरे मशीन्स, फ्लोरोस्कोपी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इसमें हाई ट्यूब करंट होता है, और ये मोस्टली एक्सरे जो मशीन्स हैं, फ्लोरोस्कोपी भी, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, उसमें जो बेसिकली एनोड यूज़ होता है वो रोटेटिंग एनोड यूज़ होता है। द रोटेटिंग एनोड इज़ ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर। ये किससे बना होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर से बना होता है। द वूल असेंबली इज कंटेन इज एन एवोकेटेड ग्लास एनवेलप, और किसके साथ एनवेलप हुआ होता है, ढका होता है ग्लास एनवेलप से। उसके बाद कंट्रोल कंसोल क्या है? ये ऐसा कंसोल है जो कि हमारी जो KVP है और MES है, जो कि हमारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली बोन्स के लिए हम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। किलो वोल्टेज क्या है? ये जो एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी एनर्जी को क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और मिली एम्पेयर्स क्या है? ये ट्यूब करंट होता है, ठीक हो गया, जो कैथोड से क्या होते हैं, एनोड तक जा रहे होते हैं। दिस इज टर्न डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट।
द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगी। फिलामेंट करंट क्या है? एज द फिलामेंट करंट इंक्रीजेज द फिलामेंट बिकम हॉटर विद द रिलीज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स। फिलामेंट क्या है? करंट। जब उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड होते रहेंगे तो वो हॉट होता रहेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रही हैं। उसके बाद एक्साइट जनरेटर क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिक पावर देता है एक्साइट ट्यूब को। 3 फेजेस होती हैं, सिंगल फेज़, डुअल फेज़ और ट्रिपल फेज़। ज़्यादातर जो अब एक्साइट जनरेटर्स हैं उसमें ट्रिपल फेज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक हो गया। बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू दिस जनरेटर इज़ इन 3 फेजेस विच इज़ ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूस करंट। मतलब ये उसको 3 फेज़ में देते हैं कि बैक फ्लो नहीं होता है इसमें, ठीक हो गया, और इसमें कंटिन्यूसली करंट मिलता रहता है। ओके जी, हम अपना बाकी पोर्शन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।